वेल गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से एक बॉडी किसी का पाथ नहीं हो सकती, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत से लोगों का मानना है गन पार्क का पाथ कुछ और नहीं बल्कि उसकी बॉडी है, बेसिकली उसकी फिजिक। वेल तो क्या ये सच है या नहीं वो जानते हैं, बट उससे पहले गाइज प्लीज मेरे 16 अप्रैल तक 1 के सब्सक्राइबर करा दो। अगर आप ऐसा करते हैं तो 16 अप्रैल मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा खास दिन हो सकता है। सो प्लीज यार कर दो। एंड सब्सक्राइब ना करने से वीडियो की रीच भी कम हो जाती है, जिससे सच में बहुत ही ज्यादा दुख होता है। सो प्लीज कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। वेल बैक टू द टॉपिक। वेल गाइज, अगर हम सबसे पहले बात करें फिजिक की, सोलोकिज्म वर्स में 5 ऐसे कैरेक्टर है जिनकी फिजिक को स्पेशल कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। सो अगर हम नंबर 1 कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है सेकंड बॉडी डैनियल। डैनियल की सेकंड बॉडी पिनेकल ऑफ परफेक्शन है, लेकिन ये सुपर नेचुरल है क्योंकि हमें नहीं पता इस बॉडी को बनाया गया है या फिर इस बॉडी ने जन्म लिया है। और जहाँ तक हमें हिंट मिले है ऐसा लगता है इस बॉडी को बनाया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास है गैब्रियोंग किम की बॉडी। सो गैब्रियोंग किम की बॉडी को भी यहाँ पर नेचुरल परफेक्शन ऑफ पीक कहा गया है। आई मीन डायरेक्टली तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे इसी तरीके से स्टैट किया गया है। जहाँ पर फर्स्ट एथलीट में जिनयोंग कहता है अगर मैं गैप के ज्यादा मूव्स को कॉपी करता हूँ तो मेरी बॉडी ब्रोक होना शुरू हो जाएगी। एंड जब जोहान भी परफेक्ट बॉडी को कॉपी करता है तो उसकी बॉडी का भी कुछ यही हाल होता है। मतलब कि यहाँ पर गैप की बॉडी भी परफेक्ट कैटेगरी में आ जाती है। वेल अगर हम थर्ड कैरेक्टर की बात करें हमारे पास यहाँ पर है शिनगन यामाजाकी, जो कि एक ब्लैक आई बॉर्न यामाजाकी भी है। वेल गाइस, शिनगन की बॉडी को भी हम एक स्पेशल बॉडी कह सकते हैं क्योंकि शिनगन की इंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर है। आई मीन बहुत सारे कैरेक्टर्स की इंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर है, लेकिन शिनगन का केस स्पेशल इसीलिए है क्योंकि शिनगन लिटरली इसके साथ पैदा हुआ है, जहाँ पर उसके फैमिली की तरफ से उसे ब्लैक स्केलेटन एंड उसका यामाजाकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिला है, जो कि उसकी फिजिक को एक स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। वेल अगर हम फोर्थ कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है गन यामाजाकी, जो कि शिनगन यामाजाकी का बेटा है। और बिल्कुल शिनगन की तरह ही गन की बॉडी भी काफी ज्यादा स्पेशल है। और गाइस, गन की बॉडी सिर्फ उसके नेचुरल टैलेंट से ही नहीं बल्कि उसके हार्ड वर्क से भी बनती है, जहाँ पर मैनेजर किम ने इस बात को मेंशन कर रखा है, जो कि हमें बताते हैं गन की बॉडी सिर्फ नेचुरल टैलेंट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। वेल गाइस, अब अगर हम फाइनल एंड फिफ्थ कैरेक्टर की बात करें तो हमारे पास है गीटे किम, द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिस्पेयर, जिसकी फिजिक को एज सिंपल एज ओवरवेलमिंग फिजिक कंसिडर किया गया है। और गीटे की ओवरवेलमिंग फिजिक का अच्छा खासा प्रदर्शन हमें रिसेंट आर्क में दिखाया गया है। वेल गाइस, तो अब तक आपने देखा ही किस तरीके से इन सभी कैरेक्टर की फिजिक कहीं ना कहीं एक स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज की जा सकती है। और गाइस, मैंने यहाँ पर पेचोंजो और सिंतारो को इंक्लूड नहीं किया है। पेचोंजो के पास भी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है, लेकिन उसका कंपैरिजन हम इन कैरेक्टर्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि डैनियल ने जब पेचोंजो की ओपनिंग पर अटैक किया था अपने पाथ से, तब इस अटैक से पेचोंजो की लिटरली पूरे के पूरे रिबकेज में क्रैक्स आ गए थे एंड बेस पेचोंजो वन शॉट हो गया था। वही अदर हैंड जब डैनियल ने गीटे की ओपनिंग पर अटैक किया, वो भी इस अटैक से सेवरल टाइम स्ट्रॉन्गर अटैक, तब भी गीटे किम ने इसे लो डिफ में इंड्योर कर लिया और गीटे को इससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। लाइक अगर ये पंच डैनियल पेचोंजो पर हिट करता तो पेचोंजो इससे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डैमेज ले लेता। सो इसीलिए मैंने पेचोन की बॉडी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, जबकि उसकी बॉडी को इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी कंसीडर किया गया है। एंड रही बात शिंतारो की, तो हाँ, शिंतारो ब्लैक स्केलेटन पोजेस करता है एंड उसकी इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल पर है, बिल्कुल शिनगन की ही तरह। लाइक शिंतारो शिनगन के साथ 1-to-1 गया है एंड उसने टीवाई शिनगन के अटैक्स को भी टैंक किया है एंड टीवाई शिनगन के अगेंस्ट सस्टेन भी किया है। और शिनगन को भी पीक ऑफ रीजनरेशन कहा गया है। एंड रिसेंट चैप्टर में हमने देखा ही जिनयोंग पार्क प्री जनरेशन का मिरर किंग जब यहाँ पर शिनगन को कॉपी कर रहा होता है, तब शिनगन के अटैक्स लिटरली गीटे को इजीली ब्लीड करा रहे थे। इवन यहाँ पर कन्विक्शन पंच से भी गीटे को डैमेज करना इतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब जिनयोंग शिनगन को कॉपी करने लगता है तब उसके अटैक से गीटे भी थोड़ा थोड़ा ब्लीड करने लगता है। सो तुम सोच ही सकते हो ओरिजिनल शिनगन के पंचेस कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। एंड शिंतारो ने इन पंचेस के अगेंस्ट सस्टेन किया है। सो तुम शिंतारो की ड्यूरेबिलिटी को भी समझ ही सकते हो, लेकिन उसकी बॉडी को एज ए स्पेशल कैटेगराइज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है शिंतारो की बॉडी स्पेशल नहीं है, उसकी बॉडी भी स्पेशल है, लेकिन उसे कैटेगराइज नहीं किया गया है। वेल अब अगर हम बात करें क्यों किसी की बॉडी उसका पाथ नहीं हो सकती, सो यहाँ पर हमने देखा ही लोकिज्म यूनिवर्स में किस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स की बॉडी को स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और अगर हम मान लेते हैं गन की बॉडी ही गन का पाथ है, तो यहाँ पर गीटे, शिनगन, गैप और एसवी बॉडी डैनियल, इनके पास भी एक स्पेशल बॉडी है जो कि गन की पाथ बॉडी को राइवल कर सकती है। एंड क्योंकि इनकी बॉडी इनका पाथ नहीं है और इनकी बॉडी गन के पाथ बॉडी को राइवल कर रही है, तो फिर यहाँ पर पाथ का कंसेप्ट फेल कर जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से दो कैरेक्टर्स का पाथ सेम नहीं हो सकता है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर गन का पाथ गन की बॉडी से रिलेट हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी कभी भी गन का पाथ नहीं होगी, क्योंकि यार गन की बॉडी की तरह एक सुपीरियर बॉडी एसवी डैनियल भी पोजेस करता है और गीटे किम भी पोजेस करता है। सो यहाँ पर किसी की पूरी बॉडी का पाथ होना सेंस नहीं बनाता। और नहीं गाइज, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि गीटे की बॉडी शिनगन से सुपीरियर है या फिर शिनगन की बॉडी गीटे से सुपीरियर है।
है, या फिर गन की इन सभी से सुपीरियर है, या फिर एसबी डैनियल की इन सबसे सुपीरियर है, या फिर हो सकता है परफेक्ट बॉडी इन सभी में सुपीरियर हो। वेल ये सब तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा ही, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ किस तरीके से बॉडीज को स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। एंड क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर स्पेशल बॉडी पोजेस करते हैं, सो यहाँ पर किसी की बॉडी का डायरेक्टली उसका पाथ होना सेंस नहीं बनाता। हाँ, उसका पाथ उसकी बॉडी से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसकी बॉडी कभी उसका पाथ नहीं हो सकती। एंड गाइज ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, हो सकता है फ्यूचर में पीटीजे गन की बॉडी को ही उसका पाथ बता दे। लेकिन गाइज पीटीजे अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक बड़ा ब्लंडर हो सकता है, क्योंकि अब तक हमें जिस तरीके से दिखाया गया है एक पाथ को राइवल करने के लिए एक पाथ की ही जरूरत होती है, लेकिन गीटे किम अपनी बॉडी से गन की बॉडी को राइवल कर सकता है, जबकि गीटे की बॉडी तो उसका पाथ है भी नहीं एंड गन की बॉडी उसका पाथ है। और ये पीटीजे की पाथ अबव पाथलेस वाली स्टेटमेंट को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। एंड वैसे मैं तो इस स्टेटमेंट में मानता नहीं हूँ बिकॉज ऑफ TUI शिनगन, जो कि किसी पाथ यूजर को भी टेक डाउन कर सकता है। एंड गाइज रिसेंट चैप्टर में जेम्स ली के स्टेटमेंट की वजह से गीटे किम की बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा बंड खराबा हो रहा है, जहाँ पर जेम्स ली ने कहा था वन ऑफ फ्रॉम देम इजंट परफेक्ट येट, जहाँ पर परफेक्ट को लेकर कुछ लोगों का मानना है गीटे किम के पास परफेक्ट बॉडी है, वहीं पर कुछ लोग समझ रहे हैं यहाँ पर जेम्स ली डैनियल की दो बॉडीज के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पर एक परफेक्ट है और एक परफेक्ट नहीं है। वेल इसके लिए मुझे लगता है हमें ऑफिशियल ट्रांसलेशंस का वेट करना चाहिए। और गाइज ये पूरी तरीके से मेरा पर्सपेक्टिव और मेरे जजमेंट्स है, और मैं जानता हूँ आपका पर्सपेक्टिव और आपके जजमेंट्स भी अलग होंगे, सो प्लीज मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। एंड गाइज मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड उन्हें प्रॉपर वे में रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे किसी का कमेंट छूट जाता है सो प्लीज यार उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं तुम्हारे कमेंट को लाइक करने की तो पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे मैं कितना ही बिजी क्यों ना रहूँ। सो यहाँ पर तुम बिंदास कमेंट करो, मैं तुम्हारे कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। 16 अप्रैल तक मेरे 1K सब्सक्राइबर करा दो भाई प्लीज। 16 अप्रैल में वैसे भी बहुत ही ज्यादा कम दिन बचे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।